डस्टबिन घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ, कुछ होना है जब तक ये लोग रहेंगे। जितने आपराधिक छवि के लोग हैं उन सबको ये सरकार संरक्षण देने का काम करेगी। एक घोटालेबाजों को सजा नहीं दिलाएगी ये सरकार। सरकार में बैठे हुए लोग ही मास्टरमाइंड है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं, अपना नाम है निकेत पाठक। आखिरकार डस्टबिन घोटाले पर तेजस्वी यादव बोलने लगे और खुल करके बोले हैं। उन्होंने डस्टबिन घोटाला ही नहीं बल्कि एक एक करके कई और घोटालों का जिक्र कर दिया है और सरकार को घेर लिया है और कहा है कि घोटालेबाजों की सरकार है। देखिए, लगातार डस्टबिन घोटाला का जिक्र हो रहा है। जिस तरह से चीज़ें निकल करके सामने आई हैं कि किस तरह से 1500 डस्टबिन जो है 15,000 का दिखाया गया और उसमें बड़ा घोटाला किया गया। और तेजस्वी यादव भी पहले स्वास्थ्य विभाग में रह चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रह चुके हैं और उनके बाद जब मंगल पांडे बनते हैं उस दौरान ये सारी चीज़ें होती है। उस पर किस तरह से तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आ रहे हैं वो हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। तेजस्वी जी, बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ है। नीचे रखो ना यार। देखिए, एस्टिमेट घोटाला हुआ, CAG घोटाला हुआ, रिशु वाला जो है वो घोटाला हुआ, 71,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, डस्टबिन घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ, कुछ होना है जब तक ये लोग रहेंगे। जितना घोटालेबाज और जितने आपराधिक छवि के लोग हैं उन सबको ये सरकार संरक्षण देने का काम करेगी। एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करेगी ये सरकार। एक घोटालेबाजों को सजा नहीं दिलाएगी ये सरकार, क्योंकि ये सरकार में बैठे हुए लोग ही मास्टरमाइंड है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है? 21 साल से भी ज्यादा इंडिया का राज हो गया, सैकड़ों घोटाले हो रहे हैं, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा जमीनी स्तर में। जितने दोषी हैं उसको बचाया जाता है। पेपर लीक का केंद्र बन चुका है, कोई कार्रवाई नहीं। AK-47 चलता है, कोई कार्रवाई नहीं। बालिका गृह होता है, कोई कार्रवाई नहीं। सृजन घोटाला होता है, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मंगल पांडे बोल रहे हैं, पत्रकार भड़क रहे हैं सवाल पूछने पर। तेजस्वी जी, अब देखिए कौन किस पे भड़क रहा नहीं भड़क रहा है, लेकिन बात है कि बिहार की आम जनता का पैसा का बट्टा भार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। उस पैसे का खजाना खाली हो चुका है, यही कारण। खजाना खाली होने का क्या कारण है? आज सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है लोगों को। क्या नीतीश जी को मांग हो रहा है इस्तीफा नहीं दे सके? तेजस्वी जी, भारत रत्न देने की बात आपने कही है। हो गया। एक भारत रत्न देने की बात आपने कही है दशरथ मांझी जी को, क्या कहेंगे सर? देखो, हम लोगों ने आज दशरथ मांझी जी का श्रद्धांजलि समारोह हम लोगों ने मनाया और हम लोगों की मांगे हैं दशरथ मांझी जी को भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए और दशरथ मांझी जी का एक भी प्रतिमा जो है सरकार द्वारा अब तक नहीं लगाया गया, तो वो प्रतिमा जो है दशरथ मांझी जी का सरकार जो है लगाए। साथ ही साथ दशरथ मांझी जी का एक आश्रम के रूप में जो है पटना में कहीं एक आश्रम के रूप में लोग बनाने का काम बिहार सरकार को करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। परसों है ना, परसों राजभवन मार्च है 19 तारीख को, और ये खुला मार्च है। इसमें हम जितने पीड़ित नौजवान हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हों, कॉलेज में पढ़ने वाले हों या कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले लोग हों या कोई परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हों, बिहार जो है पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है और लोग पीड़ित हैं, लोग आक्रोशित हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया, अब तक 1 लाख नौकरी नहीं दी गई। तो सबको हम आमंत्रित करते हैं
कि 19 तारीख को जो हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं उसमें शामिल हैं। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी यादव ने डस्टबिन घोटाले को लेकर के सरकार को घेर लिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई और घोटालों का जिक्र कर दिया, सृजन से लेकर के तमाम घोटालों का जिक्र किया और कहा कि ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, इस पर तो जनता को सोचना ही चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से वो राजभवन मार्च करने जा रहे हैं उसको लेकर के भी बहुत कुछ बोलते नजर आए हैं। हमने आपको तमाम सारी वो बातें सुनाई है। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में फिर दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तक खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।